चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। अभी ये टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा था? आई थिंक थर्ड सेशन पे आ गए थे हम। सर आपने वीडियो ऑप्शन क्लोज कर रखा है? हाँ, वीडियो ऑप्शन मैंने क्लोज कर रखा है। ओके सर। एक मिनट बेटा, इसमें थोड़ा कट पेस्ट का ऑप्शन किया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलो, हाँ, तो रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इज ए स्पेसिफिक एडिटिंग मोड वेयर इन इट इज पॉसिबल टू मेक टेम्परेरी चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट। रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस क्या एक स्पेसिफिक एडिटिंग मोड है जिसमें टेम्परेरी चेंजेस हो जाती हैं डॉक्यूमेंट में, विच कैन लेटर बी मेड परमानेंट बाय एक्सेप्टिंग देम, जिनको बाद में हम एक्सेप्ट करके परमानेंट कर सकते हैं, और अनडन बाय रिजेक्टिंग देम, या फिर उनको रिजेक्ट करके अनडू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट रीड करते हैं। समटाइम्स व्हाइल वर्किंग ऑन योर वर्कशीट यू डिले द सेविंग until confirmed by senior person like your teacher or manager। कई बार आप वर्कशीट पे वर्क कर रहे हो लेकिन आप उसकी फाइनल कॉपी सेव नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उसकी कंफर्मेशन लेना चाहते हो अपने टीचर से कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है, या आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आप अपने मैनेजर से उसकी कंफर्मेशन लेना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, फॉर योर स्कूल्स एनुअल फेस्ट, your house teacher has appointed you the head of your house budgets committee and has asked you to prepare a sample budget for your house. She has given you a previous year's file for reference and some instructions। यहाँ क्या एग्जांपल दिया हुआ है? मान लो कि आप एनुअल कोई एक फेस्टिवल हो रहा है आपके स्कूल में, और आपका जो हाउस टीचर है उसने आपको आपके हाउस का हेड बना दिया, हाउस की जो बजट कमेटी है उसका हेड बना दिया कि बजट आपने बनाना है, एंड हैज़ आस्क्ड यू टू प्रिपेयर ए सैम्पल बजट फॉर योर हाउस, और उसने आपको कहा कि आप एक सैम्पल बजट क्रिएट करो अपने हाउस के लिए। ठीक है, उसने साथ में क्या दिया? शी हैज़ गिवन यू ए प्रीवियस ईयर्स फाइल फॉर रेफरेंस एंड सम इंस्ट्रक्शंस। उसने हमारे को उठा के पिछले साल की एक बजट वाली फाइल भी उठा के दे दी और कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब हम क्या करेंगे, मिस स्टूडेंट क्या करेगा? नाउ यू मेक सम चेंजेस इन प्रीवियस ईयर्स फाइल। अब स्टूडेंट पिछले साल की फाइल में जो उसको चेंजेस लगेगा वो चेंज करेगा, बट वुड लाइक टू सेव इट ओनली आफ्टर योर हाउस टीचर अप्रूव्स इट। लेकिन वो उसको सेव सिर्फ तब करना चाहेगा जब उसका हाउस टीचर इसको अप्रूव करे। उस केस में क्या करेगा? इन सच केसेस इट इज़ यूजफुल टू रिकॉर्ड चेंजेस। इन सब केसेस में रिकॉर्ड चेंजेस का ऑप्शन हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंसीडर दैट द प्रीवियस ईयर वर्कबुक इज कॉमन वन। मान लो पिछले साल की वर्कबुक ये है। ठीक है, ये क्लास 9, 10, 11, 12 ए बी सी मीन्स मान लो कोई भी, ये सेक्शन हो गए, सेक्शन नाइन्थ ए सेक्शन, नाइन्थ बी सेक्शन, नाइन्थ सी सेक्शन, इसका ये अमाउंट था या जो भी नंबर था, ये 120, ये 128, ये 136, ये 144, ये 121, 129, 137। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, बट चेंज करके मैं उसको फाइनल सेव तब देना चाहूँगा जब मेरा टीचर इसको अप्रूव कर देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? नाउ फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस डू द फॉलोइंग। ओपन द प्रीवियस ईयर्स बजट स्प्रेडशीट। पिछले साल की बजट स्प्रेडशीट ओपन कर लो और उसके बाद एक कमांड यूज़ कर दो, क्लिक कमांड एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके रिकॉर्ड। ऊपर मेन्यू में जाओ, एडिट, एडिट में एक ऑप्शन आएगा चेंजेस, चेंजेस पे जैसे ही जाओगे इधर एक इसकी और ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, उसके अंदर ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड।
एडिट चेंजेस रिकॉर्ड, ये वाला ऑप्शन यूज कर दो। उसके बाद बिगिन एडिटिंग द वर्कशीट, उसके बाद उस एडिट उसमें जो भी एडिटिंग करना चाहते हो कर दो। मेक डिजायर्ड चेंजेस इन दिस वर्कशीट, जो भी चेंजेस तुम्हें करनी है कर दो। You will notice that in your worksheet, a colored border with a dot in upper left hand corner appears around a cell where changes were made. जैसे ही आप किसी सेल में चेंज करोगे तो आप क्या नोट करोगे, जिस भी सेल में आपने चेंज किए एक तो उसके चारों तरफ कलर्ड बॉर्डर आ जाएगा, ठीक, और उसके अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक डॉट सा भी आ जाएगा, ठीक है, जहां जहां आपने चेंज किए। मीन्स जैसे ये चेंज किया मान लो, तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया और साथ में अपर लेफ्ट कॉर्नर पे एक डॉट सा आ गया छोटा सा। इसमें चेंज किया, यहाँ पे भी एक डॉट सा आ गया, ठीक, जहां जहां आप चेंज करोगे वहां पे डॉट आ जाएगा। यू कैन सेंड द फाइल टू योर टीचर, उसके बाद आप इस फाइल को टीचर के पास भेज सकते हो, चाहे सेव करके भेज सकते हो, ठीक है। यू वुड वांट टू ऐड सम डिटेल्स, अब मान लो आपने चेंजेस तो कर दी, अब साथ में आप इसके कमेंट भी देना चाहते हो कि ये चेंज मैंने क्यों किया, ठीक है, कुछ ऐसा कमेंट देना चाहते हो, तो कमेंट कैसे ऐड करेंगे। यू वुड वांट टू ऐड सम डिटेल्स और कमेंट्स अबाउट दीज चेंजेस, कई बार हम इन चेंजेस के कमेंट भी देना चाहते हैं, विच कैन बी डन बाय एडिंग कमेंट्स विच इज बीइंग कवर्ड इन नेक्स्ट सेक्शन, जो हम कमेंट ऐड करके कर सकते हैं। कमेंट कैसे ऐड करते हैं चेंज्ड सेल में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। बाय डिफॉल्ट whenever you make changes with record changes command. Yes, Dipanshu, सर ये एक बार दोबारा बता दो जो आप बताया। जो बताया चेंजेस हमने रिकॉर्ड करने हम चाहते हैं, जो भी चेंजेस हम करें जिस भी सेल में कोई चेंजेस हो वो रिकॉर्ड होती रहे। उसके लिए हमने क्या करना है, पहले तो उस फाइल को ओपन कर लेना है, ठीक है, जिस भी फाइल में आप चेंजेस रिकॉर्ड करना चाहते हो। फिर ऑप्शन कौन सा यूज करना है, एडिट मेन्यू में जाओ, ऊपर एडिट में जाके चेंजेस पे क्लिक करो। एडिट पे जैसे ही जाओगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, चेंजेस पे क्लिक करो। चेंजेस पे क्लिक करो, एक सब मेन्यू और आएगी, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड, उस पर क्लिक कर देना, एडिट चेंजेस रिकॉर्ड, ठीक। उसके बाद वर्कशीट में जो भी चेंज करना चाहते हो चेंज करते जाओ। जैसे ही आप किसी सेल में चेंज करोगे, चेंज करते उस सेल के चारों तरफ एक तो कलर्ड बॉर्डर आ जाएगा, रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा, साथ में उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर पे एक डॉट सा आ जाएगा, ठीक है। इनका मतलब क्या है ये भी आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चेंजेस करके आप उस फाइल को चाहे सेव करके अपने टीचर के पास भेज सकते हो, ठीक है। अब मान लो भेजने से पहले आप चाहते हो, जो आपने ये वैल्यू चेंज की 236 कर दी, पहले कुछ और थी अब आपने 236 कर दी, अब आप चाहते हो मैं रीज़न भी लिखूं कि मैंने ये 236 क्यों की। तो उसके लिए हम इस सेल में कोई कमेंट ऐड करना चाहें तो कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है, एडिंग कमेंट्स टू चेंज्ड सेल। बाय डिफॉल्ट वेन एवर यू मेक चेंजेस विद रिकॉर्ड चेंजेस कमांड्स, बाय डिफॉल्ट क्या आता है, जब भी आप चेंज करोगे रिकॉर्ड चेंजेस कमांड से, कैल्क ऑटोमेटिकली एड्स टू एनी रिकॉर्डेड चेंज ए कमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज चेंज। कैल्क अपने आप ही उसमें एक कमेंट इंसर्ट कर देता है, और उस कमेंट में वो क्या डिस्क्राइब करता है कि क्या चीज़ चेंज की गई। जैसे कमेंट में वो क्या देगा, सेल C7 चेंज फ्रॉम 136 टू 236, मतलब क्या है, सेल C7 की वैल्यू पहले 136 थी, अब चेंज करके क्या कर दी गई है 236, ठीक है। ये 236 था, यहाँ पे आएगा पेस 8/2/2019। पेस का मतलब क्या है, ये यूज़र का नेम है जिसने कंप्यूटर ऑन किया हुआ है, उसने 8 इस डेट को इतने बजे 16:47 इतने बजे चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए, सेल C7 चेंज फ्रॉम 136 टू 236, सेल C7 की वैल्यू उसने 136 से 236 कर दी, ठीक है। लेकिन ये कमेंट तो कैल्क ने ऑटोमेटिकली दिए हैं, मैं यानी कि वो स्टूडेंट एक्चुअल रीज़न लिखना चाहता है कि क्यों चेंज किए ये वैल्यू, but user can add additional comments to explain their changes by following the steps given below। तो नीचे के स्टेप फॉलो करके वो अपना एडिशनल कमेंट जो है वो देना चाहे वो भी दे सकता है, ठीक है। वो कैसे देगा, सेलेक्ट द सेल विद द चेंज, जिस भी सेल में उसने चेंज किया उसको सेलेक्ट करो, फिर ऊपर एडिट मेन्यू में चले जाओ, एडिट मेन्यू में जाओगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, उसमें फिर से चेंजेस पे जाओ,
चेंजेस में जाओ, फिर से एक इधर सब मेन्यू आएगी। सब मेन्यू में एक ऑप्शन रिकॉर्ड तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब तुमने क्या करना है, यहाँ पे कमेंट्स पे क्लिक कर देना है। एक ऑप्शन आ रहा होगा कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स पे क्लिक करो। जैसे ही कमेंट पे क्लिक करोगे, द डायलॉग शोन बिलो अपीयर, इस तरह का डायलॉग आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। द ऑटोमेटिकली एडिट कमेंट प्रोवाइडेड बाय कैल्क अपीयर इन द टाइटल बार ऑफ दिस डायलॉग। जो ऑटोमेटिकली कैल्क कमेंट प्रोवाइड करता है वो तो इस डायलॉग बॉक्स के टाइटल बार में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है सेल C7 चेंज फ्रॉम 136 टू 236, ठीक है। ऑथर पेस, पेस ने चेंज किया, इस डेट को चेंज किया, ठीक है। टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हम ये ब्लैंक आएगा, यहाँ पे वो यूज़र अपना कोई भी रीज़न टाइप करना चाहे कर सकता है, अपना खुद का कमेंट ऐड करना चाहे कमेंट ऐड कर सकता है, और ओके पे क्लिक कर सकता है। The automatically edit comment provided by Calc appears in title bar of this dialog and cannot be edited. टाइप योर ओन कमेंट एंड क्लिक ओके। यहाँ पे अपना खुद का जो कमेंट देना है उस पे उसको टाइप करो और ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। यू कैन स्टेप थ्रू योर चेंजेस वन एट ए टाइम यूजिंग द, अब मान लो तुम नेक्स्ट में भी कोई वो देना चाहते हो, कमेंट देना चाहते हो, तो एक यहाँ पे एक राइट एरो आ रहा होगा, राइट एरो पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट चेंज पे पहुंच जाएगा, वहाँ पे भी इस बॉक्स में जाके कमेंट दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो फिर नेक्स्ट चेंज पे चला जाएगा, उसमें भी कमेंट दे सकते हैं। ये प्रीवियस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो पिछले कमेंट पे आ जाए, पिछले चेंज पे आ जाएगा, उसमें भी कमेंट देना चाहो तो उस पर भी दे सकते हैं, ठीक है। यू कैन स्टेप थ्रू योर चेंजेस वन एट ए टाइम, एक एक करके एक टाइम में एक लेके आप सभी चेंजेस को स्टेप आउट कर सकते हो यूजिंग द लेफ्ट एंड राइट एरोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कमांड कमेंट डायलॉग। कमेंट डायलॉग के राइट हैंड साइड में दो बटन आएंगे, लेफ्ट एंड राइट। इन लेफ्ट एंड राइट के हेल्प से हम नेक्स्ट कमेंट या फिर प्रीवियस कमेंट उस डायलॉग बॉक्स पे जाके हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडिटिंग चेंज कमेंट्स। मान लो मैंने एक कमेंट पहले से दे दिया, मैं उसको फिर से चेंज करना चाहता हूँ, उसकी जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ। मैंने पहले कुछ और लिखा था, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ और लिखना चाहता हूँ कमेंट। इफ यू वांट टू एडिट एन एग्जिस्टिंग चेंज कमेंट, प्रोसीजर इज जस्ट द सेम। अगर पहले से बना हुआ दिया हुआ कमेंट तुम चेंज करना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है, कोई अलग से नहीं है। सेलेक्ट द सेल विद द कमेंट दैट यू वांट टू एडिट। पहले तो सेल पे जाओ जिसका कमेंट आप चेंज करना चाहते हो, फिर सेम ऑप्शन क्लिक कमांड एडिट। कौन सा कमांड यूज करना है, एडिट। एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके कमेंट्स, ठीक है। वो बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जो भी एडिटिंग करनी है एडिटिंग कर दो, चेंजिंग करनी है चेंजिंग कर दो, एडिट द कमेंट एंड क्लिक ओके। उस कमेंट को एडिट कर दो और ओके कर दो, ठीक है। अब मैं इसको दे के दिखाता हूँ तुम्हारे को। अब नेक्स्ट है वीविंग चेंज। अब टीचर उन चेंजेस को देखेगा कैसे, पहले तो हम ये देखते हैं हम कमेंट्स कैसे देंगे और हम रिकॉर्डिंग कैसे ऑन करेंगे, ठीक। पहले तो मैं इसका तुम्हें प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ये स्टेप स्टार्टिंग से हम करते हैं, स्टार्टिंग से हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के लिए पहले तो शीट को ओपन करना है जिसके चेंजेस को रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो मैं कैल्क को स्टार्ट करके कोई भी एक शीट ओपन कर लेता हूँ। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के अंदर हमने ओपन किया ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर कैल्क, कैल्क के अंदर अब मैं कोई भी एक फाइल ओपन कर लूँगा, ठीक है। उसमें चेंजेस रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दूंगा। ये कैल्क स्टार्ट हो रहा है। कैल्क स्टार्ट होने के बाद हमें क्या करने हैं, चेंजेस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देना है, ठीक। चेंजेस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन, पहले हमने शीट ओपन कर ली। शीट ओपन करने के बाद क्या करना है, एडिट चेंजेस रिकॉर्ड। कौन सा कमांड यूज़ करना है, एडिट मेन्यू में जाके चेंजेस रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम आए, पहले तो उस फाइल को ओपन कर लो। फाइल हम कोई भी एक फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे SI नाम की एक फ़ाइल बनी हुई है, या ये खुशी यादव नाम की एक फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये एक फ़ाइल बनी हुई है जिसमें टोटल मार्क्स परसेंटेज वगैरह निकाले हुए हैं, ठीक है। अब इसमें
कोई भी चेंजेस मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड हो जाए, इसमें कोई भी चेंज किया जाए वो रिकॉर्ड हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके रिकॉर्ड, एडिट चेंजेस रिकॉर्ड, बस इस ऑप्शन को ऑन करके छोड़ दो। अब स्टूडेंट जहाँ पे भी चेंज कर देगा, मान लो ये 89 थे आदित्य के मार्क्स, उसने आदित्य के मार्क्स 89 की बजाय क्या कर दिए, ये 67 कर दिए, इसके चारों तरफ रेड बॉर्डर आ गया। जैसे ही वो चेंज करेगा, ठीक, चारों तरफ बॉर्डर, और इस पर कमेंट आ जाएगा। कमेंट को देखने के लिए हम इस सेल पे ले जाएंगे, कमेंट भी दिखाएगा। ये दिखा रहा है अनिल अरोड़ा, यानी कि चेंज किसने किया, अनिल अरोड़ा ने 28/5/2021 इस डेट को किया। 18/23/33 18 मीन्स 6:23 पे किया। सेल B13 चेंज फ्रॉम 89 to 67, उसने क्या किया, सेल B13 की वैल्यू 89 से क्या कर दी, 67। इसी तरह मान लो मैं यहाँ पे आके इसको चेंज कर देता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज करके मैंने कुछ भी और कर दी, 78 कर दी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रेड बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। और कमेंट्स भी आ जाएंगे, कमेंट की क्या वैल्यू चेंज की गई। मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को डिलीट कर दिया, ठीक, यहाँ कमेंट आ जाएगा, सेल्स E17 चेंज फ्रॉम 90 टू एम्प्टी, 90 से हमने इसको एम्प्टी कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया। तो जो भी चेंजेस करेंगे वो इस कमेंट में शो करेगा, ठीक है, क्लियर है। ये हमने चेंजेस अब ऑन कर दिए, चेंजेस रिकॉर्ड करने ऑन कर दिए, ठीक है। अब मान लो मैं इस पे कमेंट अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, एक कमेंट तो ये दिया दे रखा है, सेल B13 चेंज फ्रॉम 89 टू 67, मैं इसमें अपना कमेंट देना चाहता हूँ कि मैंने ये क्यों किया, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये तो था चेंजेस रिकॉर्ड करने के लिए। एडिंग कमेंट्स, एडिंग कमेंट्स के लिए करना क्या है, जिस सेल में कमेंट देना चाहते हो उस पर आओ, ठीक है, उस पर आके फिर क्या करना है, एडिट चेंजेस कमेंट, एडिट में जाके चेंजेस कमेंट्स, तो यहाँ पे आ गए, हम इस सेल में कमेंट देना चाहते हैं, इस पे आ गए, फिर एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके कमेंट, ये आ गया। जो कैल्क ने इसको कमेंट प्रोवाइड किया था, सेल B13 चेंज फ्रॉम 89 टू 67, ये तो आ जाएगा इसकी टाइटल बार में, और नीचे नया कमेंट हम ऐड करना चाहें, यूजर ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकता है। जैसे नया कमेंट दे दिया, इन लिस्ट 67 मार्क्स आर गिवन, मैंने लिख दिया कि चेंज करने का रीज़न ये है कि लिस्ट के अंदर 67 दिए हुए हैं, जबकि यहाँ टाइप किया हुआ है 89 या समथिंग किया हुआ है, हाँ 89 किया हुआ है, ठीक। ओके कर दो, ओके से ये कमेंट ऐड हो गया। मान लो मैं नेक्स्ट सेल पे भी कमेंट देना चाहता हूँ, तो ये राइट पे क्लिक करो, अगले सेल पे आ जाएगा, इस पे जो कमेंट देना है 70, ये मैंने क्या किया हुआ है, 89 से 78 किया हुआ है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक, कुछ मर्जी कमेंट दे सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक, ये मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी। नेक्स्ट पे देना है, फिर से आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट पे भी दे सकते हैं, पिछले पे जाना है बैक पे चले जाओ, उससे पिछले पे जाना है बैक पे चले जाओ। तो इस तरह से एक एक करके मैं कमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। जब सभी कमेंट ऐड हो जाएंगे, ओके कर दो, तो कमेंट्स हमने दे दिए। अब फ्यूचर में जैसे मैंने यहाँ पे क्या कमेंट दिया था, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक की बजाय मैं करना चाहता हूँ टाइपिंग मिस्टेक डन बाय रमन, ठीक है, कुछ भी ऐसा करना चाहता हूँ। तो चेंज करना चाहता हूँ तो इसके लिए फिर से सेम प्रोसीजर, एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके कमेंट, ये टाइपिंग मिस्टेक आ गया, तो टाइपिंग मिस्टेक बाय रमन, ये कमेंट मैंने चेंज कर दिया। तो इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के टॉपिक में तो सिर्फ इतना ही था, ये चेंजेस कमेंट और ये
एडिटिंग चेंज कमेंट्स, जो कमेंट्स हैं पहले से दिए उनको एडिट कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रीवीविंग चेंजेस। अब मान लो टीचर जो है वो देखना चाहता है, चेक करना चाहता है कि वो जो चेंजेस किए गए थे वो ठीक थे या गलत थे, ठीक है। वंस द चेंजेस हैव बीन मेड टू द डॉक्यूमेंट, द फाइनल अथॉरिटी वुड लाइक टू रिव्यू द चेंजेस सो एज टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द चेंजेस और रिजेक्ट देम। जब एक बार चेंज हो जाए, जो फाइनल अथॉरिटी है अब वो इसको देखना चाहेगी उन चेंजेस को, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। In order to review the changes, there should be provision to filter the changes, such as viewing the changes between a specific period. अब जब कोई देख रहा है चेंजेस को तो कुछ ऑप्शंस उसके पास होने चाहिए। जैसे वो देखना चाहे 10 से लेके 15 तारीख तक के बीच में जिसने कौन कौन से चेंज हुए, ठीक है। या फिर से वीविंग चेंजेस मेड बिटवीन dates September 15 to September 30 और वीविंग चेंज दैट हैव बीन एक्सेप्टेड सो फॉर, या फिर सारे ऐसे चेंज देखना चाहे जो अब तक एक्सेप्ट कर लिए गए हैं या फिर जो अब तक रिजेक्ट कर लिए गए हैं। वो सब चेंजेस देखने के लिए कैल्क हमें कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करती है जब हम चेंजेस व्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। वो ऑप्शंस कौन से हैं वो भी आ जाएंगे। वीविंग चेंज, पहले तो हम ये देखते हैं, हम देखेंगे कैसे चेंजेस को देखने के लिए क्या करें। व्हेन रिव्यूइंग ए डॉक्यूमेंट यू कैन व्यू ए डॉक्यूमेंट यूजिंग मैनी फिल्टर्स। जब हम रिव्यू कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट को, चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए, तो कैल्क हमें कई फिल्टर देगी, कई कंडीशंस देगी, उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर दिस यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। क्या कमांड यूज करना है, एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, पहले हमने रिकॉर्ड किया था और एक चेंजेस में जाके हमने कमेंट किया था। अब हम क्या यूज करेंगे, एडिट चेंजेस शो, देखने के लिए एडिट चेंजेस शो। तो जैसे ही ये देखो ये दिखाया हुआ है, पहले एडिट मेन्यू, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके शो, शो ऑप्शन जैसे ही यूज करेंगे शो चेंजेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। शो चेंजेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें कई ऑप्शंस होंगे। डेट, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं अर्लियर देन, कि इससे पहले, ठीक है। और ऑथर, किस ऑथर के चेंजेस हम देखना चाहते हैं, अनिल ने क्या क्या चेंज किए या सुनील ने क्या क्या चेंज किए, यहाँ हम ऑथर का नेम दे सकते हैं। रेंज, अगर कैल्क की शीट है तो कौन सी रेंज में हम देखना चाहते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। कमेंट, हम कौन से कमेंट वाले सेल में चेंजेस देखना चाहते हैं, ठीक है। शो एक्सेप्टेड चेंज, कौन कौन से चेंज एक्सेप्ट हो चुके हैं वो हम देखना चाहते हैं, कौन कौन से चेंज रिजेक्ट हो चुके हैं हम वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस आएंगे। तो ये हमारे पास कुछ फिल्टर्स अवेलेबल हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंडीशन दे सकते हैं। इट विल ओपन शॉर्ट चेंजेस डायलॉग, इन दिस डायलॉग यू कैन कंट्रोल विच चेंजेस विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। इन डायलॉग्स, इस डायलॉग के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम कंट्रोल करके ये देख सकते हैं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से चेंज मेरे को दिखाई देने चाहिए, ठीक है। बाय यूजिंग डिफरेंट सेटिंग्स ऑफ दिस डायलॉग, इस डायलॉग की अलग अलग सेटिंग्स को चेंज करके, ठीक है। इसमें क्या आएगा, एक डेट, डेट क्या आएगा, ओनली द चेंजेस मेड इन ए सर्टेन टाइम रेंज आर डिस्प्लेड, मतलब सिर्फ वो वाले चेंजेस दिखाएगा जो हम टाइम रेंज उसको बताएंगे उसके अंदर अंदर किसने चेंज किया। ऑथर, हम ऑथर का नेम देंगे, सिर्फ उस ऑथर ने जो जो चेंज किए, उस चेंजर ने, उस यूज़र ने जो जो चेंजेस किए सिर्फ उसके चेंजेस दिखाएगा। रेंज, ये हमें दिखाएगा A1 से लेके A20 तक में क्या क्या चेंजेस हुए, यानी कि कोई भी रेंज हम दे सकते हैं, ठीक। कमेंट, इसमें हम कोई भी कमेंट दे सकते हैं कि इस कमेंट वाले कौन कौन से चेंज हुए। शो एक्सेप्टेड चेंज, सिर्फ वो चेंजेस शो करेगा जो अब तक हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। और शो द रिजेक्टेड चेंज, सिर्फ वो चेंजेस शो करेगा जो अब तक हम रिजेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम कैसे देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग चेंजेस। हम चेंज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं। एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए ऑप्शन क्या होगा, द यूजर हु हैज टू डिसाइड इफ द चेंजेस मेड आर टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कैन डू सो बाय गोइंग थ्रू ईच चेंज एंड डिसाइडिंग इफ दैट पर्टिकुलर चेंज इज टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। जो भी यूजर है जिसने ये डिसाइड करना है कि उस चेंज को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो क्या कर सकता है,
हर एक चेंज पे एक एक करके जा सकता है और डिसाइड कर सकता है कि उस पर्टिकुलर चेंज को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा? टू डू सो फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड। ओपन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द चेंजेस। पहले तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो जिसमें चेंजेस है। फिर कमांड यूज करो एडिट। एडिट में जैसे ही जाओगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, उसमें फिर से जाओ चेंजेस। चेंजेस में जाओगे एक सब मेन्यू और आएगी। ठीक है, उसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब रिकॉर्ड पे टिक किया हुआ है। रिकॉर्ड पे टिक का मतलब क्या है? इस टाइम हमारे चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम रिकॉर्डिंग बंद करना चाहते हैं तो इस टिक को हटा देंगे तो रिकॉर्डिंग होनी बंद हो जाएगी। ठीक, अब हमने ऑप्शन कौन सा यूज करना है? एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जैसे ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, द एक्सेप्ट और रिजेक्ट डायलॉग शोन बिलो ओपन्स, तो इस तरह का एक एक्सेप्ट और रिजेक्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें दिखाएगा कौन कौन से, हर सेल की हमें डिस्क्रिप्शन देगा। इस सेल में ये चेंज किया गया, किस यूजर द्वारा किया गया, इस सेल में ये चेंज किया गया, इस सेल में ये चेंज किया गया। ये 5-6 चेंजेस दिखा रहे हैं। ठीक, नीचे ऑप्शंस आएंगे एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल। मैं पहले पे जाके उसको कर सकता हूँ एक्सेप्ट, पहला एक्सेप्ट हो जाएगा यानी कि चेंज एक्सेप्ट हो गया। दूसरे पे जाके मैं कर सकता हूँ रिजेक्ट, दूसरा चेंज रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैं सारे ही एक्सेप्ट करना चाहूँ तो सीधा एक्सेप्ट ऑल पे भी क्लिक कर सकता हूँ, और सारे के सारे रिजेक्ट करना चाहूँ तो सीधा सारे रिजेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकता हूँ। तो इस तरह से एक एक को भी मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता हूँ, या सभी को एक साथ भी मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? यस। यस यस सर। सर। अब इसी को मैं यस सर। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने चेंजेस किए थे, अब मैं इन चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूँगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ये स्टेप्स फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, करना क्या है? हमें पहले उस शीट को ओपन करना है जिसमें चेंजेस हमने रिकॉर्ड किए थे, फिर एडिट में जाके, चेंजेस में जाके एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यह है एडिट में जाके, चेंजेस में जाके, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये डायलॉग बॉक्स आ गया, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। 3 सेल्स में हमने चेंजेस किए थे, ये तीनों के तीनों दिखा रहे हैं। चेंजेस, चेंज्ड कंटेंट शीट B13, शीट 1 B13, शीट 1 के B13 सेल में हमने कंटेंट चेंज किए। ठीक है, उसके कमेंट क्या दिया हुआ है? कमेंट ये दिया हुआ है, इन लिस्ट 63 मार्क्स आर गिवन। ठीक है, और जो कल का कमेंट था वो भी ब्रैकेट में दिया होगा, सेल B3 चेंज फ्रॉम 89 टू 67। ये पूरी डिटेल आ गई उससे चेंज की। तो अब हमें डिसाइड करना है कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। मान लो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, रिजेक्ट किया तो वापस वहाँ पे क्या आ गई? 89 वैल्यू। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। दो, एक तो गायब हो गया, अब दो रह गए, दो रह गए। अब इसको मैं मान लो एक्सेप्ट कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू ये 78 रह जाएगी। अब तीसरे पे आ गया, तीसरा मैंने ब्लैंक कर दिया था, इसको भी मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। रिजेक्ट करते ये क्या आ गया? ये भी रिजेक्ट हो गया, वापस वैल्यू आ गई। एक्सेप्टेड वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये दिखाएगा कौन कौन से एक्सेप्ट किए। ये 3 तो मैंने एक्सेप्ट कर लिए, रिजेक्टेड ये 2 मैंने रिजेक्ट कर दिए। तो जो जो चेंजेस मैंने एक्सेप्ट किए, जो जो चेंजेस मैंने रिजेक्ट किए, वो मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ। इज इट क्लियर नाउ? यस। यस सर। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है तुम्हारा मर्जिंग डॉक्यूमेंट्स, वो अभी आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको मैं स्टार्ट भी नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सिर्फ 3 मिनट एंड 55 सेकेंड्स हैं। ठीक, तो मर्ज वाला यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मर्ज एंड कंपेयर चेंजेस रह गया, ये कल तुम्हारा हो जाएगा, कल ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अब तक जो कराया उसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। सर नो अभी तक सर। जो आपने प्रैक्टिकल करवाया सर एक बार फिर से करवाना, वो नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा सा। बेटा मैं इसके रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अभी तक सारा प्रैक्टिकल तो मैं कैसे करवा दूंगा तुम्हारे को? सारा नहीं सर, जो अभी अभी थोड़ा टाइम पहले ही करवाया था। अच्छा, अभी अभी जो थोड़ा टाइम पहले करवाया था। यस सर। ये चेंजेस हमने किए थे, कंट्रोल जेड से मैं कैंसिल कर देता हूँ। कंट्रोल जेड भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। चलो एक बार मैं फटाफट दोबारा से करवाता हूँ। यहाँ पे आए हम,
एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके रिकॉर्डिंग हमने चेंजेस की हुई है स्टार्टिंग। अब यहाँ पे मैं ये कोई तो चेंज कर कर रखे हैं देता हूँ, सर। ये कोई भी चेंज कर दिया। चेंज करते ही क्या होगा, इसके चारों तरफ रेड बॉर्डर आ गया। दूसरे सेल पे आके मैंने वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे भी एक रेड बॉर्डर आ गया। तीसरे सेल पे आके मैंने चेंजेस कर दिए, यहाँ पे भी रेड बॉर्डर आ गया, ठीक है। और चौथे सेल में भी मैंने चेंजेस कर दी, ये रेड बॉर्डर आ गया, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एक ऑप्शन यूज़ किया हुआ है रिकॉर्ड चेंजेस। एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके रिकॉर्ड, ठीक है। ये रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो गए हैं चेंजेस, ठीक। अब यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, 89 ही था पहले, फिर से 89 दे रहा हूँ, इसलिए कुछ नहीं आएगा, 88 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 चेंजेस कर दी। अब मैं इन चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहता हूँ। एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए क्या करना है, एक ऑप्शन यूज़ करना है एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में चेंजेस ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इस ऑप्शन पे आओ, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये सभी चेंजेस हमारे को दिखा देगा, ठीक है। नीचे एक्सेप्टेड रिजेक्टेड का ऑप्शन भी आएगा। एक्सेप्टेड जो अब तक हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये 3 चेंजेस पहले हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। रिजेक्टेड 2 हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, अब ये कुछ चेंजेस हमने और किए हैं, ठीक है। तो अब इन चेंजेस को मैं एक्सेप्ट करना चाहूँ, जैसे फर्स्ट चेंज था, ठीक है। फर्स्ट चेंज को मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट चेंज कौन सा था, शीट 1 का E13, शीट 1 का E13, E13 ही है ना। इसमें मैंने क्या किया है, E13 की वैल्यू 87 से 78 कर दी है, 78 ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको मान लो रिजेक्ट कर देता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ तो ये वापस क्या हो जाएगा 87। नेक्स्ट पे आ गया, नेक्स्ट कौन सा था 89, 89 वो किसकी है, F19 की। F19 की वैल्यू 89 से 67, 67 से मैंने 89 की हुई है। मान लो मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ तो इस सेल की वैल्यू 89 ही कर देगा, ठीक। इस नित्य के मैंने मार्च में क्या कर दिया, 99 कर दिया, यानी कि इसकी वैल्यू पहले क्या थी 76 से 99 कर दी है। मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ, रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह ये जो है 88 लविश के 88 किए हुए हैं 89 से, एक मार्क कम कर दिया है। मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो एक्सेप्ट कर देंगे। अब सारे एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्ट हो चुके हैं, कुछ रिजेक्ट। अगर मैं एक साथ करना चाहूँ तो एक्सेप्ट ऑल पे कर सकता हूँ, सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर एक साथ रिजेक्ट करना चाहूँ तो रिजेक्ट ऑल कर देंगे, सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं अब तक के सारे एक्सेप्टेड देखना चाहूँ तो एक्सेप्टेड पे क्लिक करूँगा, ये सारे के सारे एक्सेप्टेड दिखा देगा। अगर मैं अब तक के सारे रिजेक्टेड देख